नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे कल 29 जनवरी 2026 दिन रहेगा गुरुवार, मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। भैया कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो देखते हैं कहां से गामा ब्लास्ट होगा। ऑलरेडी अगर आप मार्केट में लेवलिंग के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि लेवल्स कितने हेल्पफुल होते हैं हमें मार्केट में कामकाज करवाने के लिए। काफ़ी बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि मार्केट के अंदर काम करते हैं बट वो रिस्क एंड रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, इन रूल्स को भूल जाते हैं और वो ये कहते हैं अरे हमें तो मार्केट में 10 साल हो चुके हैं, अब हमें क्या ज़रूरत है। कोई कहता है हमें मार्केट में 18 साल हो चुके हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 10 और 18 साल वाले होते हैं ना, जिनके पास कैपिटल भी अच्छा होता है, ये ज़्यादातर ये लोग क्या होते हैं, ये सेलिंग वाले होते हैं। बट आपको मैं बता दूं, बाइंग और सेलिंग ये दो ऐसे सिक्के के पहलू हैं। सेलिंग के अंदर ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है कंपैरेटिवली आपका बाइंग में अगर आप 10 रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ आपको 12 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, ऐसा नहीं, मजाक नहीं है। इस पे एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ 20 साल से इनका रिश्ता है, बच्चे हैं, घर परिवार है, सब बढ़िया था। एक दिन झगड़ा हुआ। वाइफ झगड़े के बाद दोनों ने बातचीत करना एक दूसरे से छोड़ दिया। अगले दिन वाइफ उठती है, वो बच्चों का लंच पैक कर रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, सारे काम कर रही है। बट हस्बैंड ना मुंह फुला के बैठा होता है, वो कुछ काम भी नहीं कर रहा है, किसी की हेल्प भी नहीं करा रहा है वाइफ की। वो कहता है यार मैं क्यों कराऊँ, 20 साल का रिश्ता हो गया है, अब मैं ही ज़िंदगी भर करता रहूँ, वो तो कर ही रही है ना। यार आप 20 साल से कर रही हो तो वो भी तो 20 साल से कर रही है ना, वो भी फॉलो कर रही है सारे। तो जब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि चाहे 20 साल हो चाहे 50 साल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक रिश्ते को निभाने के लिए हर दिन पहले दिन जैसा ही आपको प्रयास करना पड़ता है, तभी उस रिश्ते में वो गर्माहट, वो प्यार, मोहब्बत, वो क्रियोसिटी वो बनी रहती है। ठीक है, नहीं तो भैया ये सब चीज़ें मन मुटाव हो जाते हैं, मन में दूरियां आ जाती हैं, वो सब बेकार चीज़ है। तो मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, ऐसे ही रूल्स होते हैं। आप मार्केट में चाहे 10 साल से बैठे हैं चाहे 50 साल से बैठे हैं, मार्केट किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं करती। मार्केट क्या कहती है कि अगर मार्केट में आए हो और अगर आप रूल्स को फॉलो कर नहीं रहे हो तो आपको क्या पड़ता है, मार्केट से थप्पड़। और अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको मार्केट क्या देती है, इनाम। बस इतना सा फ़र्क है। जो इस फ़र्क को समझ गया वो ट्रेडिंग की ज़िंदगी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जी गया। अदरवाइज तो मार्केट में हर कोई आ रहा है जा रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको एक रूल भी पहले आपको बताया होगा। 90% लोग अपना 90% कैपिटल 90 डेज के अंदर ख़त्म करके मार्केट को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भैया आप उस भीड़ का हिस्सा हैं। अगर उस 2-4% में आप बनना चाहते हैं तो पहले सीखिए, और सीखने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप मार्केट को सीखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की उस राह को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई समझाई जाती हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज करना कैसे है। एक बॉक्स में यहाँ पर मार्क करूँगा और ये बॉक्स हमें क्लियर एक चीज़ दर्शाता है, इसे हम समझ लेते हैं। ये है पार्ट 1 और ये नीचे वाला एरिया जो है ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, अब यहां देखिए कि मार्केट ने खूब कोशिश करी। यहां पर उसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर फिर रेजिस्टेंस लिया, यहां रेजिस्टेंस, अब वापस मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 25,400 के ऊपर 5 मिनट के 2 कैंडल भी सस्टेन कर देता है तो मैं मार्केट के अंदर 25,560 तक के लिए प्ले करना चाहूंगा। मैं इस लेवल को मार्क क्यों नहीं कर रहा हूं, कुछ रीजन है इसका। इसके पीछे ये रीजन है कि मैं मार्केट को पहले इस साइकोलॉजिकल नंबर के बाद 25,560 तक ही क्यों लेके जा रहा हूं, मैं उसे 600 तक क्यों नहीं लेके जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप इस नंबर को फॉलो भी करते हैं तो 30 से 40 पॉइंट पहले ही आपको फुल्ली एग्जिट अपने लेवल से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको 25,560 का नंबर दिया। दूसरी बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सस्टेन नहीं करता है और डाउन में आता है, 25,350 से मैं एंट्री बनाऊंगा। ये कब है, जब मार्केट यहीं कहीं 400 के आसपास मंडरा के वहां से नीचे गिरे और मुझे 25,350 के आसपास दिखे, तब मैं एंट्री बनाऊंगा। और मेरे टारगेट 25,280 और 25,200 तक रहने वाले हैं। क्लियर। गैप अप के केस में अगर मार्केट
50 पॉइंट गैप अप होता है और 25,400 के आसपास चलता है, तब भी मैं मार्केट को 25,560 से ऊपर नहीं देखता हूं। गैप डाउन हो जाए और मार्केट कहीं मुझे 300 के आसपास अगर मिलता है तो भैया मेरा लास्ट टू लास्ट जो डाउन में रहेगा, मैं मार्केट को सिर्फ 25,200 तक ही प्ले करने वाला हूं। उसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इत्तला कर दूंगा कि मार्केट का मूड माहौल क्या है, आपको वहां लेवल्स मिलते हैं, मार्केट की पल्स बताई जाती है, जिससे कि आपको आसानी होती है मार्केट को समझने में। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए। किसी भी रैंडमली आप टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन नहीं करना है, किसी गलत ग्रुप में भी आप जुड़ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहाँ से कैसे हो सकता है, उसको देखते हैं। क्लियरली मैं इस लाइन को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये लाइन मैं ऑलरेडी बना के चला था कि मार्केट भैया बार बार यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। क्या मार्केट यहाँ से, अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ जाके अब मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। मैं क्लियर आपको बताऊं कि नहीं जी ट्रेड बन रहा था, नहीं बन रहा था। मैं मार्केट को, अगर मैं बुल साइड में हूं तो मैं मार्केट के अंदर बाइंग ऑन डिप्स का कॉन्सेप्ट अपनाता हूं, यानी कि मार्केट एक हमारे सेटअप पे आए तभी मैं वहां से मार्केट को देखता हूं। तो भैया ये वाला मूव जो है ना, ये डेफिनेटली हमने इसे लेस क्वांटिटी के साथ हमने प्ले किया और अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। ओके, आज हमारे चैनल के ऊपर भी जो मेरे नियर डियर हैं, मेरे यार दोस्त हैं, उनके साथ मैंने 2 ट्रेड्स शेयर किए जिसमें एसएल हिट हुआ। तो मॉर्निंग में ही मैंने आज कुछ भी काम नहीं दिया। होता क्या है ना, जब भी मार्केट आपके सेटअप के अगेंस्ट जाता है, आप ये कभी मत मानिएगा कि मैं चाहे कितना भी मार्केट को समझता हूं लेकिन 10 में से 10 ट्रेड कभी भी हिट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है 10 में से आपके 7 ट्रेड सही जाएं या 6 ट्रेड सही जाएं या 8 ट्रेड सही जाएं, ठीक है, ये रेशियो रहता है। बट कभी भी 10 में से 10 ट्रेड सही नहीं जाते हैं। तो हमने 2 एसएल हिट हो गए, हम आराम से शांति से बैठ गए, भैया मार्केट आएगा तो देखी जाएगी। तो हमने ये लास्ट में आके मूव पकड़ा, मजा आया, पैसा बना, बस सुकून है। हमारे सेटअप पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, कामकाज करके दिया। चलिए जल्दी समझते हैं कि हमें कामकाज अब कैसे करना है। 82,400 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होता है, सीधे सीधे मार्केट को 82,975 तक के लिए हम प्ले करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर डाउन जाने की कोशिश करेगा, जब तक मार्केट 82,200 के नीचे नहीं मिलता तब तक पुट साइड के लिए मैं मार्केट को 81,800 और 81,700 वेट 550 और 81,400 तक आते हुए नहीं देख रहा हूं। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गामा ब्लास्ट कैसे होगा, कहां से होगा, ये मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। इतना समझिए, गामा ब्लास्ट के अंदर आपको 200 से 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे। जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। कई लोग बोलेंगे सर गैप अप का तो बता दीजिए। देखिए गैप अप के केस में मैं मार्केट को 82,600 से 700 की रेंज में मिलेगा। मेरे लिए वो एक सप्लाई जोन है, मैं सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट को सेल करने में इंटरेस्टेड हूं। गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में मार्केट एक अच्छा सपोर्ट सिर्फ आपको इसी नंबर पर दिखा सकता है, 81,800। तो मार्केट अगर यहां मिलेगा तो हम एक ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज मार्केट में अननेसेसरली रैंडम ट्रेड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वारी, कंसर्न, डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करती है आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर पाए। मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।